क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा होता है। कोई दो नंबर देख के आपको बोला जाता है कि इसका प्रथमानुपात निकालो। स्वागत है स्किल अप क्लासेस में। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में देखे होंगे और आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने में बहुत दिक्कत होती है। इन क्वेश्चनों को सही से सोल्व करें और बिना किसी गलती के साथ में सोल्व करें, इसके लिए ही आज हम ये लेके आए हैं टॉपिक। ये टॉपिक बहुत आसान है लेकिन इसको समझना पड़ता है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा होता है। प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात या इसी को बोलते हैं मध्यानुपात, और तीसरा है तृतीयानुपात और चौथा है चतुर्थानुपात। ऐसे आपको कई बार देखे होगा ऐसे क्वेश्चन में कि प्रथमानुपात पूछ लिया जाता है। कोई दो नंबर देख के आपको बोला जाता है कि इसका प्रथमानुपात निकालो। कई बार ऐसा पूछ लेता है इसका मध्यानुपात निकालो या फिर द्वितीयानुपात निकालो। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसका तृतीयानुपात निकालो, और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपसे इसे पूछा जाता है कि चतुर्थानुपात निकालो। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, देखो हम जब भी प्रथमानुपात की बात कर रहे होते हैं इसका मतलब क्या बात कर रहे होते हैं, पहले वाली संख्या। कौन सी? फर्स्ट वाली संख्या। प्रथम मतलब कि पहले वाली संख्या। तो यहां हम अनुपात कैसे मानेंगे कि जिसको मानना है, देखो प्रथम अनुपात मानना है, इसका मतलब उसको तो क्या मान लेना है, x, और बाकी जो बच रहा है उसको वैसे के वैसे लिख देना है। देखो दो नंबर है तो फर्स्ट वाले का रिपीट करेंगे और सेकंड को वैसे के वैसे लिख देंगे। तो प्रथमानुपात इसका मतलब फर्स्ट नंबर हमारे पास पता नहीं है, उसी को निकालना होगा। खत्म। सेकंड देखो, द्वितीय या मध्यानुपात। जब भी हम मध्यानुपात की बात करेंगे इसका मतलब हमारे पास जो भी क्वांटिटी होगी या जो भी वेरिएबल होगा वो कौन सा होगा, मिड वाला, बीच वाला होगा। तो यहां पर देखो हमने x कहां लिया है, बीच में। आया समझ में आपको? मध्यानुपात में क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि ये वाला मध्य है कि ये वाला मध्य है कि ये वाला मध्य है, इसलिए हमने दोनों को ही क्या ले लिया अपन ने, x। अगला देखो तृतीय अनुपात। अब देखो इसमें चार होते हैं अनुपात, जब समानुपात की बात कर रहे हैं तो चार वेरिएबल हो सकते हैं। तो यहाँ तृतीय अनुपात की बात कर रहे हैं और हमको कोई दो नंबर दे रखा है, इसका मतलब लास्ट वाले नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे प्रथमानुपात की बात कर रहे हैं वैसे ही हम किसकी बात कर रहे हैं, तृतीय अनुपात की। देखो लास्ट वाला नंबर तो वैसे के वैसे ले लेंगे अपन x, क्योंकि हमको नंबर कौन सा चाहिए, x वाला, जो हमारे पास है नहीं है। और इन दो नंबर में से मिड को क्या कर देते हैं अपन, डबल टाइम। ठीक है, हो गया। ऐसे ही देखो हम चतुर्थ अनुपात की बात करते हैं। जैसे ही प्रथमा की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला, बात कर रहे हैं इसका मतलब कि लास्ट वाला। तो a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। इस तरीके से हम इसको मानना है। जैसे आपके पास आता है कि प्रथमानुपात, इसका मतलब x, और बाकी जो नंबर है उसको ऐसे लिख दो, a अनुपात b अनुपात, इस तरीके से। ठीक है, ओके। जैसे मध्यानुपात मतलब कि ये। अब देखो इससे होगा क्या, इससे ये होगा जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हम पता है हमको बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई और अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, और इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b। देखो कैसे आया ये, x रेशियो a समानुपात a अनुपात b। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, xb। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू निकालनी तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर अपॉन b। तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, प्रथमानुपात। ठीक है, ऐसे ही हम यहां निकाल सकते हैं। देखो ये मिड वाली टर्म को मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी ये स्क्वायर में बनेगा। देखो कैसे, x का स्क्वायर इक्वल टू ए बी बनेगा, और x इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ ए बी। आया समझ में? तो ये हो जाएगा हमारे पास मध्यानुपात। फिर हम बात करेंगे तृतीय अनुपात की। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट में हमको पता ये है, तो मिड टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी और ये इससे होगी। तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इट मीन्स x इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन a। ओके, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास तृतीय अनुपात। अब हम बात कर रहे हैं चतुर्थ अनुपात। देखो चतुर्थ अनुपात में भी ऐसे ही करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। तो यहां जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, ax, और ये b c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, bc। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई a। देखो ये कि मिला कि नहीं मिला, मिल गया। इस तरीके से हम इनको ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले देखो ये सारी चीजें अपने आप आ जाएगी, आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। जैसे ये फॉर्मेट पता लगा आपका काम आसान हो जाएगा। दो संख्याओं का मध्य अनुपात है 15 तथा प्रथमानुपात है 3.24। तो आपको निकालना क्या है, वो संख्या क्या होगी। आपको क्या दे रखा है, प्रथमानुपात दे रखा है और मध्यानुपात दे रखा है, और आपको क्या है, संख्या पूछिए कि होगी। ऑप्शन हमारे पास ये है
देखो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, लेकिन कब इजी है, जब आपको ये पता हो। देखो अगर ये पता है ना आपको तो आपका इजी हो जाएगा। देखो यहां दे रखा है मध्य अनुपात, अगर मध्य अनुपात जैसे ही पता लगा आपको 15 है, इसका मतलब ये आपका काम करने वाला है। ए की वैल्यू रख देंगे और बी की वैल्यू रख देंगे, अगर हमारे पास ये 15 आ गया तो काम हो गया हमारा, इजी है। देख लो, रख लो यहाँ पे। देखो यहां माना हमने 4 और 25 है। देखो ए की जगह हमने रखा 4 और बी की जगह 25, तो हमारे पास क्या मिलेगा 5 इंटू 2 इट मीन 10। क्या 15 है? क्या नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा गलत, तो हम गलत कर देंगे। ठीक है, दूसरा देखो अपने पास, चलो ये ले लेते हैं अपन, ये भी ऐसा ही है क्योंकि 25 इंटू 4 है, इसका मतलब ये भी 10 मिलेगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। और देख लेते हैं ये वाला 29 और 5। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 29 इंटू 5। देखो यहाँ दोनों ही प्राइम रूट निकलेगा, आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर कौन सा हुआ, ये वाला। चेक कर लेते हैं, चलो यहाँ है 9 और 25 है, इट मींस क्या हो गया 9 इंटू 25। सोल्व किया, 9 का रूट किया तो 3 और 25 का रूट किया तो 5 और मिल गया कितना हमको 15, और आंसर लगा देना कितना 9 और 25। देखो या तो आप इसका यूज करो या आप इसका यूज करो। देखो प्रथमानुपात में हमारे पास क्या आना चाहिए 3.24। हमने प्रथमानुपात से चेक इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पॉइंटों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमने यूज किसका किया है, इसका, और हमको मिल गया आंसर। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप इससे चेक कर सकते हो, वो भी यही आंसर आएगा। देख लो यहाँ 9 है और यहाँ 25 है, करो सोल्व। ए की जगह रखो 9, देखो यहाँ लिख रखा है ए स्क्वायर अपॉन बी। ए की जगह क्या है हमारे पास 9, 9 का मतलब 81 डिवाइड बाई कितना होगा 25, 25 से कर दो, और जब इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 3.424। आया कि नहीं आया आंसर। इस तरीके से आसानी से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, इजी है। एक मिश्र अनुपात का क्वेश्चन लिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यदि आपसे पूछा गया है 2:3 और 3:5 का मिश्र अनुपात निकालना है। जब भी मिश्र अनुपात निकालना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली जो नंबर है उसको फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर दो और उसको रेशियो में लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 3, मतलब 3 और रेशियो और यहाँ क्या है 3 और 5। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 15, और सोल्व कर सकते हैं इसको अपन, तो क्या आएगा 2:5। ये इसका क्या हो जाएगा मिश्र अनुपात। इस तरीके से हम अनुपात से संबंधित सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आपको करना क्या है, कमेंट सेशन खुला हुआ है आपके लिए। धन्यवाद।